जिसके बाद से अतीक अहमद अपने कुछ दोस्तों के साथ जराइम की दुनिया में कदम रख चुका था और उसने 1982 में बदमाश चांद बाबा की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद से अतीक अहमद के नाम की तहसास प्रयागराज में ही नहीं समूचे प्रदेश में फैल चुकी थी। 1992 में उसने मस्सन नाम के कुख्यात अपराधी की गोली मारकर हत्या की। उसके नाम का डंका समूचे पूर्वांचल में बजने लगा। वह पूर्वांचल के बाहुबली माफिया अतीक अहमद के नाम से जाने लगा। बाहुबली अतीक अहमद ने 17 साल की उम्र में 1979 में पहली बार छम्मन की हत्या की थी। मुंबई से अगवा कर प्रयागराज में हत्या किए जाने के बाद सवाल ये उठा कि आखिर मुंबई में भी हत्या करके शव फेंका जा सकता था, लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो पता ये लगा कि इसके पीछे खौफ का साम्राज्य खड़ा करना था। अतीक अहमद उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा उसने, और लगातार वो जराइम की दुनिया में घुसता चला गया और एक दिन वो जराइम की दुनिया से राजनीति में भी गया और उसने यहाँ पर बादशाहत कायम कर ली। छम्मन की हत्या के बाद अतीक अहमद का सिक्का चल उठा था और यहाँ पर चांद बाबा नाम का एक अपराधी था जिसका सिक्का चलता था। चांद बाबा से अतीक अहमद का आमना सामना हो गया और कई बार यहाँ पर राजनीतिक शाह भी अतीक अहमद को मिली, क्योंकि लोग चाहते थे कि चांद बाबा को थोड़ा डाउन किया जाए और इसी वजह से राजनीति के साथ ही साथ कुछ अधिकारियों का भी अतीक अहमद को शाह मिला। और कहा जाता है कि इस अपराध की दुनिया में ही 1986 में अतीक अहमद एक बार गिरफ्तार कर लिया गया और लगा कि अब पुलिस उसका इनकाउंटर कर देगी, लेकिन इस बीच दिल्ली से एक फोन आया और अतीक अहमद छोड़ दिया गया और अतीक अहमद को वहीं पर पहला जीवनदान मिल गया। नगर निगम के चुनाव हो, ग्राम प्रधानी के हो या जिला पंचायत के हो या फिर विधानसभा के, 80 और 90 के दशक में अतीक से पूछे बिना प्रत्याशी खड़े नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि अतीक से परमिशन नहीं लिया तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए। मगर अब ऐसा समय आ गया कि इस वक्त जब वो जेल के रास्ते में था या जेल पहुंचा तो वो तमाम लोग नदारत दिखे। अतीक के पिता जिस तांगा चला के अपने परिवार का पेट पालते थे, बाद में जब अतीक को गुंडई और दबंगई सवार हुई तो अतीक उन्हीं घोड़ों से अपनी दबंगई के लिए रौब कमाने लगा। कहा जाता है कि कई बार अतीक ने अपने दुश्मनों को खड़ा करके सड़क पर और उन पर घोड़े दौड़ा दिए। महंगी गाड़ियों और गंदी गालियों के लिए भी अतीक की चर्चा होती है। एक किस्सा बताया जाता है कि अतीक के किसी करीबी ने हमर गाड़ी खरीद ली और वो गाड़ी दिखाने अतीक के पास आया और उसने अतीक को बताया कि ये गाड़ी प्रयागराज की पहली हमर गाड़ी है, जिस पर अतीक ने कहा कि प्रयागराज में अगर कोई अनोखी चीज है तो वो पहले मेरे पास होनी चाहिए, तुम्हारे पास नहीं। और अतीक ने वो गाड़ी खड़ी करवा ली। ऐसे ही अपने करीबियों को भी नई नई गालियों से नवाजने के लिए भी अतीक को लोग याद करते हैं। अपने करीबी आबिद प्रधान के दामाद जैद हों या इमरान, उनको नई नई गालियों से नवाजने के ऑडियो भी अतीक के वायरल होते रहे हैं। अतीक अहमद का नाम उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गलियारों से लेकर अपराध की गलियों में काफी तेजी से वो नाम आगे बढ़ता गया, लेकिन एक ऐसी घटना होती है जिसके वजह से अतीक अहमद उत्तर प्रदेश के आपराधिक दुनिया से लेकर पुलिस के गलियारे में एक अलग सा नाम बन गया। दरअसल 25 जनवरी साल 2005 को जिस तरह से राजू पाल हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद पुलिस उसके पीछे पड़ती है, जिसके बाद उसका राजनीतिक करियर चौपट होता है। इसके साथ ही अतीक अहमद और उसके 2 भाई अचानक जेल जाते हैं और उसके बाद यहीं से इसी घटना के बाद से अतीक अहमद का पतन शुरू हो जाता है। माफिया अतीक का 80 के दशक में या कहा जाए 90 और 2000 तक वो जलवा था कि वो जिस गली से निकलता था सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था, लंबा काफिला उसका चलता था। उसकी दबदबा ये था कि उसके काफिले के आगे कोई आने की हिम्मत नहीं करता था। मगर वक्त बदला, हालात बदले। अब ये हालात है कि वो पुलिस की वैन में 1300 किलोमीटर सफर करता हुआ नैनी आया। और अतीक की दबंगई का असर उसके बेटों पे भी पड़ा, इसीलिए 5 में आप देख रहे हैं